दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? क्यों मजदूरों को बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनाने में अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ी? इसे कितने मजदूरों ने बनाया था? इसमें कितने फ्लोर्स हैं और इसमें कितना पैसा खर्च हुआ और कितने पैसे में बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई? अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी इंसान से पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, तो वो भी बिना सोचे बुर्ज खलीफा का नाम लेगा। इसका नाम इसकी ऊंचाइयों से कहीं ज़्यादा पहुंच चुका है और दुबई की ये शानदार बिल्डिंग लोगों को दुबई की तरफ आने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए लोग बड़ी संख्या में दुबई का टूर करने जाते हैं और बुर्ज खलीफा को देखना नहीं भूलते। लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। कुछ इसी तरह कितने मजदूरों का खून पसीना एक करके इस बिल्डिंग को तैयार किया है। बुर्ज खलीफा को बनाने में 6 साल का समय लगा और 12,000 वर्कर और इंजीनियर की मेहनत शामिल है। इसको बनाने में $1.5 बिलियन खर्च हुआ और इस बिल्डिंग की हाइट है तकरीबन 829 मीटर और बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर्स हैं। इस ऊंची इमारत को बनाने में 25,50,000 क्यूबिक कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है और इसकी मजबूती का खास ध्यान रखते हुए 9,000 टन सरिया भी लगाया गया। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इमारत किस हद तक मजबूती के साथ आसमान को छू रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा का नक्शा पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था, तभी से इसको बनाने का काम शुरू हो गया था, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन का काम डेविड ब्रैडफर्ड को दिया गया था। क्योंकि इनका मानना था अगर हम बुर्ज खलीफा का पूरा नक्शा बनाने में लगे रहें तो इसमें 3 साल बर्बाद हो जाएंगे। डेविड एक जाने माने कॉन्ट्रैक्टर हैं, तभी तो इतना बड़ा फैसला लेने से पहले जरा भी नहीं सोचा। वही बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं विलियम्स फेज बीकर। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर पहले नीचे का स्ट्रक्चर तैयार किया, क्योंकि जब नींव मजबूत होगी तभी तो घर को मजबूती मिलेगी। इसी स्ट्रक्चर को इस तरह तैयार किया गया ताकि बीच का कोर तैयार हो सके और फिर उसके 3 विंग्स बनाए गए और जब इसका बेस एकदम मजबूत हो गया तो इसके ऊपर हवा में खड़ी होकर आसमान को चूमने वाली बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को तैयार किया गया। इस बिल्डिंग की बुनियाद 75 मीटर तक रखने का फैसला किया गया था। इन 3 विंग्स के ऊपर स्टील के सरिये लगाए जाते हैं और फिर कंक्रीट से इनको कवर कर दिया जाता है और कंक्रीट पूरी तरह सेट हो जाती है तो इस पूरे तैयार सांचे को ऊपर ले जाया जाता है और एक के ऊपर एक जोड़ दिया जाता है और इतनी ऊंची इमारत तैयार कर दी जाती है। ये बाकी इमारतें से काफ़ी मजबूत है, जो 3 विंग्स को पकड़ के मजबूती के साथ खड़ी है और यही वजह है जो बुर्ज खलीफा को देखता है वो देखता ही रह जाता है। बुर्ज खलीफा में नॉर्मल कंक्रीट के बजाय 25 अलग अलग तरह की वैरायटी शामिल की गई थी ताकि जब ये ऊपर पहुँचे तो लिक्विड फॉर्म में बना रहे। क्योंकि दुबई का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कंक्रीट लगाने से पहले जम जाता था। इसलिए इस खास कंक्रीट को बनाया गया जो कि रात के समय में डाला गया। इसमें बर्फ़ और ठंडा पानी मिलाया जाता था ताकि ये जल्दी से जमे नहीं और इसकी ठंडक बरकरार रहे। इस कंक्रीट को बहुत ही पावरफुल पंप से पहुंचाया जाता था। शुरुआती 3 साल तक इतनी तेज़ी से काम करने पर काम 512 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गया था और अब ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, तो बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि मज़दूरों द्वारा सामान को ले जाना बड़ा मुश्किल था।
इसलिए बड़ी बड़ी मशीनों से सामान को ऊंचाई पर पहुंचाया गया और इसमें शामिल थे क्रेन्स, क्योंकि इसकी मदद से 120 टन की मशीनों को उठाया गया था। आप सोच सकते थे कि 1200 मीटर की ऊंचाई पर करना कितना जोखिम भरा होता है, लेकिन इंजीनियर्स और मजदूरों ने इस काम को बाखूबी कर दिखाया। लेकिन इनके सामने एक समस्या थी, हवा की, क्योंकि बुर्ज खलीफा इतनी ऊंचाई तक बन चुकी थी कि इसको हवा से बचाने की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि देखा गया है ऐसी ऊंची इमारत से हवा चिपक कर निकलती है और हवा का प्रेशर दोनों तरफ से होता है और इमारत का गिर जाने का खतरा बना रहता है। लेकिन इंजीनियर ने इस समस्या का समाधान भी निकाल लिया। उन्होंने बुर्ज खलीफा के ऊंची साइड पर चौड़ाई कम कर दी और हवा की दिशाओं के अकॉर्डिंग बुर्ज खलीफा के आकार में भी कुछ चेंजेस किए गए। इस बदलाव का नतीजा ये हुआ कि इस पर हवा का असर नहीं हुआ, जिस वजह से ये बुर्ज खलीफा को हिला नहीं पाया और बुर्ज खलीफा हवा के प्रेशर से बच गई। अब बारी आई गिलास पैनल लगाने की, लेकिन टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर भी खास तरीके से गिलास चुना गया, जिसमें ऊपर शीशे की 2 लेयर थी, क्योंकि नॉर्मल गिलास लगाया जाता तो अंदर का तापमान आग उगलने लगता, इसलिए 2 लेयर का गिलास चुना गया। इसकी पहली लेयर सिल्वर कोटिंग की थी, जो धूप और अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। दूसरी लेयर प्लैटिनम की थी। गिलास की कीमत 1.5 लाख रुपए थी, लेकिन बुर्ज खलीफा की मजबूती देखते हुए ऐसे 24,000 गिलास लगाए गए। इसके एक गिलास का वजन 750 किलोग्राम का है और इन्हें पूरी इमारत पर लगाना एक चुनौती भरा काम था, क्योंकि जब हवा चलती तो ये गिलास इधर उधर हिलने लगते और लगाने वाले को ये डर रहता अगर ये नीचे गिर गया तो नीचे वालों को चोट लग सकती है। लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। अब इसके बाद बचा था बुर्ज खलीफा पर स्टील का पाइप लगाने का काम। इस पाइप का वजन था 350 टन और इसकी लंबाई 136 मीटर थी। इसकी वजन को देखकर हेलीकॉप्टर से भी नहीं लगाया जा सकता था और लंबाई को देखकर न ही क्रेन से। और अगर इस पाइप को न लगाया जाता तो बुर्ज खलीफा की आधी खूबसूरती चली जाती। कुछ समय सोचने के बाद इस 136 मीटर पाइप को छोटे छोटे टुकड़े में ऊपर पहुंचाया गया और इन्हें एक साथ जोड़ दिया गया। लेकिन इतनी ऊपर इन्हें जोड़ना बहुत खतरे का काम था, लेकिन वर्कर ने इंजीनियर की गाइड से इसे भी